जो आज हम वीर कुंवर सिंह पाठ हमारा जो 17 है इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमें खास लगती हैं, विशेष लगती हैं। तो यहाँ पर उनके व्यक्तित्व में हमें क्या विशेष लगा। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं। वीर सेनानी, सबसे पहले वो क्या थे, एक वीर सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो उनका मुख्य कार्य क्या था, उन्होंने किस विद्रोह में जो भारतीय लोगों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में, उस विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह अंग्रेजों को कदम कदम पर परास्त किया। उन्होंने अपनी विजय और फतेह का झंडा फहरा दिया और अंग्रेजों को परास्त किया। कुंवर सिंह की वीरता पूरे उत्तर भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। जो हमारे महान सेनानी होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो हमारे देश के लिए अपने प्राण कुर्बान कर देते हैं, आज के फौजी हैं, उन सभी वीर जवानों की जो कुर्बानी है पूरे भारतवर्ष के द्वारा याद रखी जाती है, उनको भुलाया नहीं जाता। आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई। जब उन्होंने आरा पर विजय प्राप्त की तो उन्हें फौजी सलामी दी गई। स्वाभिमानी थे वो। कैसे थे? स्वाभिमानी थे। उनकी विशेषता है यह भी समय पर अभिमान होना। इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी की भी मिसाल दी। जब वे शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डगलस की गोली का निशाना बन गई। किसकी? डगलस की। उनके हाथ पर गोली लगी। उस समय वे न तो वहाँ से भागे और न ही उपचार की चिंता की, बल्कि हाथ ही काटकर गंगा में बहा दिया। अपने हाथ को काटा और गंगा में बहा दिया। उदार स्वभाव के, वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के साथ वह भेदभाव नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां, जो कि अलग धर्म से थे, मुस्लिम धर्म से, किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के लोगों को अलग नहीं मानते थे, सभी को एक ही समान समझते थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते थे। उसके बाद है दृढ़ निश्चयी होना उनका। क्या? दृढ़ निश्चयी होना। उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा हेतु समर्पित किया। जीवन के अंतिम पलों में इतने वृद्ध हो जाने पर भी सदैव युद्ध हेतु तत्पर रहते थे। यहाँ तक कि मरने से 3 दिन पूर्व ही उन्होंने जगदीशपुर में विजय पताका फहरा दी थी। तो यह उनके दृढ़ निश्चय को बताता है कि मरने से 3 दिन, मात्र 3 दिन पहले तक भी वह जगदीशपुर में विजय की पताका को फहरा रहे थे। उसके बाद है समाज के सेवक के रूप में। समाज के सेवक के रूप में एक वीर सिपाही के साथ साथ वे समाज सेवक भी थे। उन्होंने कई पाठशालाओं, कुओं, तालाबों का निर्माण करवाया। पुराने समय में जो पानी पीने के साधन थे वह कुएं या तालाब से पानी पिया जाता था, तो उन्होंने उनका निर्माण भी करवाया ताकि आने जाने वाले और कुछ गांव के लोग भी पानी से मतलब पी सके आराम से, उनको पानी की कमी ना हो, पानी की समस्या ना बनी रहे। वे निर्धनों की सदा सहायता करते थे। कुछ लोग किसी प्रकार से इस प्रकार से बने रहते हैं कि उनके पास पैसे की कमी रहती है, अभाव रहता है, तो उन्होंने हमेशा से निर्धनों की सहायता की। उसके बाद है छठा साहसी। कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय है। 13 अगस्त 1857 को जब कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेजों से परास्त हो गई तो उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। सेना बेशक परास्त हो गई, बल्कि भावी आने वाले संग्राम की योजना बनाने लगे कि आने वाले समय में कैसे इनको फतेह करना है।
सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ से आजमगढ़ की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आज़ादी की आग को जलाए रखा। पूरे उत्तर भारत में उनके साहस की चर्चा थी। अंत में 23 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराते हुए उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराकर ही दम लिया। प्रश्न संख्या 2, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? बचपन में कुंवर सिंह को पढ़ने लिखने से अधिक घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। कौन कौन से काम? घोड़े पर चढ़कर सवारी करना, घुड़सवारी, तलवारबाजी करना, तलवार चलाने का अभ्यास करना और कुश्ती लड़ने में उनको मजा आता था। जब वे बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत मदद मिली। तलवार चलाने व तेज घुड़सवारी से ही तो वे कदम कदम पर अंग्रेजों को मात दे सके। प्रश्न संख्या 3, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। सांप्रदायिक सद्भावना, कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भावना में गहरी आस्था थी। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस समय कुंवर सिंह हुए उस समय भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों जो जातियां थी, धर्म थे का समान प्रभुत्व था। वे सभी के समान समझते थे, तभी तो उन्होंने सामाजिक कार्यों में पाठशालाएं व मदरसे समान रूप से बनवाए। उनकी सेना में भी उच्च पदों पर मुसलमान सैनिक इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन आसीन थे। वो सभी वर्गों और धर्मों को एक समान मानते थे। तो प्रश्न संख्या 5, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? उस समय पर आज की तरह सरकार का विरोध करने के लिए कोई रैली, प्रदर्शन या इस प्रकार की बात नहीं कर सकते थे। अंग्रेज उनको पकड़ के जेल में डाल देते या फिर फांसी पर लटका देते। तो उन्होंने मेले को एक मेल जोल के लिए कैसे उपयोग में लाए, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी गुप्त बैठकों की योजनाओं के लिए किया। किसी को क्या पता था कि कौन किस लिए आ रहा है, कौन जा रहा है। तो मेले में आने जाने पर तो पाबंदी नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वहाँ पर हम अपनी बैठकें करते रहें। और जो लोग भी उनकी सेना में शामिल थे, जहाँ उनसे मिले जुले थे, तो उनसे मिलना वहाँ पर आसान था। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगाया जाता था। इसमें हाथियों का क्रय विक्रय होता था। हाथियों को बेचा और खरीदा जाता था। क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना। इसी ऐतिहासिक मेले में स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होते ताकि अंग्रेजी सरकार को किसी प्रकार का शक ना हो। अंग्रेजों को ऐसा लगा होगा कि ये लोग तो हाथियों का क्रय विक्रय मतलब खरीद फरोख्त करने के लिए आए। निबंध से आगे, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखे। लक्ष्मीबाई पहला है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम वीरांगना थी। स्वाभिमानिनी, कुशल योद्धा, कुशल प्रशासिका, विदुषी, विद्वान थी। वो भगवत गीता को मानने वाली थी, अतः अंत तक अंग्रेजों से लड़ती रही। तात्या टोपे कुशल सेनापति थे, वो स्वाभिमानी थे, प्रखर देशभक्त थे। वो देशभक्ति की भावना थी उनके अंदर। वीर योद्धा थे, वह अंग्रेजों से टक्कर लेने वाले भी थे। वो राष्ट्रीय स्वाधीनता के स्वप्न देखते देखते फांसी के फंदे पर वो झूल गए। नाना साहेब पेशवा तीसरे। ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों द्वारा निर्वासित मराठा पेशवा स्वाभिमानी, कुशल सेनानी, प्रखर योद्धा व पक्के राष्ट्रभक्त थे। तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई के प्रेरक रहे, प्रेरणा देने वाले रहे। वो अजीमुल्ला खान, मौलवी अजीमुल्ला खान नाना साहब के विधिवेता, प्रखर देशभक्त,
धर्मनिरपेक्ष, वीर योद्धा व प्रखर स्वाधीनता सेनानी अंत में अंग्रेजों के हाथों पकड़े गए। सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। आपने अपने आप से ऐसे गीत संकलित करने हैं और उनको लिखना है। अनुमान और कल्पना। वीर कुंवर सिंह को पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मजा आता है? तो आपने अपने मन के जो विचार हैं उनको लिखना है, लेकिन किसी बच्चे के विचार हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हमें पढ़ने के साथ साथ मॉल में घूमना, टीवी देखना, कंप्यूटर पर खेल खेलना, नए नए बैटरी चालित खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है। इनके अलावा विभिन्न खेलों जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन या कभी कभी शौक से घुड़सवारी करना भी अच्छा लगता है। सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते? कल्पना करके लिखिए। 1857 में यदि मैं 12 वर्ष का होता तो अवश्य वीर सेनानियों के कार्यों से प्रभावित होता। मैं भी तलवार चलाना, घुड़सवारी आदि सीखता ताकि बड़ा होकर सैनिक बन पाता। लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास करता। अनुमान लगाइए। स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर मेले को क्यों चुना गया होगा? सोनपुर का मेला ही आखिर क्यों चुना? किसी बाजार को या किसी और जगह को क्यों नहीं चुना गया? स्वाधीनता की योजना बनाने हेतु सोनपुर के मेले को चुना गया क्योंकि यह मेला एक पशु मेला होता था जिसमें अधिकतर हाथियों का क्रय विक्रय होता था। किसका? हाथियों का। इस मेले में इतनी भीड़ होती थी कि यदि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कोई योजना बनाने हेतु एकत्रित हो भी जाएं तो अंग्रेजी सरकार को कभी शक नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्होंने इस स्थान को चुना। तो वचन बदलना है, हमें क्या करना है? वचन बदलने के लिए प्रश्न है तो नीति नीतियों, स्थिति स्थितियों, जिम्मेदारी जिम्मेदारियों का क्या हो जाएगा? जिम्मेदारी, स्वाभिमानियों स्वाभिमानी, सलामी का सलामियों, गोली का गोलियों। तो अन्य इस पाठ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीर कुंवर सिंह पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए कि यह पाठ हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? वीर कुंवर सिंह पाठ का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना है। किसको? राष्ट्रीय भावना को, कि हम अपने राष्ट्र से प्रेम करें। कुंवर सिंह के वीरता प्रदर्शन से यह दर्शाया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी भी कार्य को करने की दृढ़ इच्छा हो तो कोई भी बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। हमें दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले बनना चाहिए। जैसे जब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए अंग्रेज सेनापति डगलस की गोली उनके बाएं हाथ की कलाई में लग गई तो उन्होंने उस समय हाथ काटकर गंगा मैया में प्रवाहित कर दिया, लेकिन अपने लक्ष्य को विराम नहीं दिया। वो पीछे नहीं हटे, लड़ते रहे। अपने मिशन को कामयाब करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ने की उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। वीर कुंवर सिंह ने पिता की मृत्यु के पश्चात जब रियासत की जिम्मेदारी संभाली तो कौन कौन सी मुश्किलें उनके सामने आई? सन 1827 में जब कुंवर सिंह ने रियासत की जिम्मेदारी संभाली तो ब्रिटिश शासन के अत्याचार, सबसे पहली समस्या क्या थी? ब्रिटिश शासन के अत्याचार चरम सीमा पर थे। कृषि, उद्योग और व्यापारी सभी का बुरा हाल था। कृषि का, किसानों का, व्यापारियों का, उद्योग चलाने वालों का और व्यापार सभी का बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार क्या हो गए? समाप्त हो गए। भारतीय अपने ही देश में ऊंची नौकरियों से वंचित थे। अंग्रेजों ने भारतीयों को ऊंची नौकरियों से वंचित कर रखा था। सिर्फ अंग्रेज ही ऊंची नौकरियों में लग सकते थे, बैठ सकते थे। पूरे भारत के लोग मुश्किलों का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन सब मुश्किलों से वीर कुंवर सिंह को जूझना पड़ा। सोनपुर के मेले की क्या विशेषता थी? किसकी? सोनपुर के मेले की। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए था। किसके? हाथियों के। विख्यात है वीर कुंवर सिंह ने इस मेले को गुप्त योजनाओं के लिए चुना। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में लोग यहाँ एकत्रित होकर स्वाधीनता के लिए योजनाएं बनाया करते थे। वीर कुंवर सिंह ने कौन कौन से सामाजिक कार्य किए? कौन कौन से किए थे? कुएं खुदवाना, जलाशयों व सड़कों का निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने निर्धन लोगों की सहायता भी
की और वह ऐसा करना अपना कर्तव्य मानते थे। कुंवर सिंह ने अपना बायां हाथ गंगा मैया को समर्पित क्यों किया? जब कुंवर सिंह शिवराजपुर नामक स्थान से अपनी सेनाओं को गंगा पार करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे वो उस समय पे? गंगा पार करवा रहे थे, तो अंतिम नाम पर वे स्वयं सवार थे। देखो, उन्होंने पहले अपने सिपाहियों को भेजा, फिर खुद गए। उसी समय इनकी खोज में अंग्रेज सेनापति डगलस आया। कौन आया? अंग्रेज सेनापति डगलस, जो उनका पीछा कर रहा था। उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई पर गोली लग गई। तब कुंवर सिंह ने सोचा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट करना ही उचित समझा, भेंट कर दिया। आपके विचार से 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? हमारे विचार में 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि सन 1947 में भारत स्वतंत्रता रूपी महल की नींव इसे ही माना जाता है। वीर कुंवर सिंह पाठ का संदेश क्या है हमारे लिए? तो वीर कुंवर सिंह पाठ का संदेश है कि हमें अपने स्वार्थ हेतु न जीकर अपने जीवन का समर्पण देश हेतु करना चाहिए। किस हेतु? देश हेतु। यह भी आवश्यक है कि देश अब कभी प्रतंत्र न होने पाए, क्योंकि न जाने कुंवर सिंह जैसे कितने वीरों ने इसकी स्वतंत्रता हेतु अपना बलिदान दिया है। धन्यवाद।